से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को कंसिडर किया जाए। श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल पे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी के एरिया से आता हूं, राजस्थान से, और मंत्री जी अभी बता रहे थे कि इस बिल को लाने में हमें 5 साल लगे। साथ में आना चाहिए था बिल, और आते आते भी 5 साल लग गए, और 2012 में अपन ये बिल ला रहे हैं। फिर भी ये बिल कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये मंत्री जी अभी स्वीकार भी कर रहे थे। और मैं अभी बैठा बैठा सुंदर कमेटी की रिपोर्ट ही पढ़ रहा था, तब वो सुंदर कमेटी की रिपोर्ट पे तो चर्चा अभी मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मंत्री जी खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सुंदर कमेटी के बहुत से ऐसे रिकमेंडेशन हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो इस बिल में नहीं है। अब इस बिल में जो आया है उस संबंध में मैं चर्चा करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, बिल के माध्यम से एक तो पेनल्टीज बढ़ाई है इन्होंने। जो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करेगा कोई भी आदमी, जिसमें ड्राइवर भी हो सकता है, मोटर मालिक भी हो सकता है, जो माल बेच रहा है कंसाइनर भी हो सकता है, कोई भी करेगा तो उसमें इन्होंने पेनल्टीज बढ़ाई है। एक तो इन्होंने ये किया है। दूसरा इन्होंने किया है कि स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने इंपावर किया है रेगुलेशन बनाने के लिए, कि कॉन्ट्रैक्ट कैरियर के बारे में बता दीजिए, टेस्टिंग स्टेशन बनाने की बात इन्होंने कही है। एक इन्होंने ऑटोमोबाइल एसोसिएशंस को ऑथराइज किया है लाइसेंस देने के लिए, जैसे आरटीओ जिलों में लाइसेंस देते हैं, ऐसे इन्होंने ऑटोमोबाइल एसोसिएशन को भी ऑथराइज किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि रोड पे एक तो मोटर होती है, एक वाहन होता है, एक उसका चलाने वाला ड्राइवर होता है, उसके साथ 3-4 आदमी होते हैं, जिसमें खलासी या टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, स्किल और अनस्किल कुछ आदमी कह सकते हैं। और फिर जब एक्सीडेंट होता है तो पैसेंजर से संपर्क में वो वाहन आता है। एक्सीडेंट के कारणों के बारे में माननीय मंत्री जी ने ही एक जगह जवाब देते हुए बताया था कि एक्सीडेंट का कारण जो है प्रतिदिन मोटर वाहनों की बढ़ती संख्या, उनकी बढ़ती स्पीड, अकुशल वाहन चालकों के द्वारा वाहन चलाना, वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करते रहना, शराब पीकर वाहन चलाना, यातायात मार्ग निर्देशों की कमी, गलत तरीके से ओवरटेकिंग किए जाने के कारण, पैदल यात्रियों की गलतियों के कारण, वाहन चालक की लापरवाही, ऐसे कुछ प्रमुख कारण मेरे ही एक क्वेश्चन के आंसर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, और ये सारी चीजें इसमें एड्रेस नहीं की गई। इसका मतलब मंत्रालय को पता है कि इसमें ये कमियां हैं जिसके कारण एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। और माननीय मंत्री जी ने जवाब देते समय यह भी कहा कि 2007 में जो आंकड़ा डेथ का था, एक्सीडेंट के तो बहुत बढ़े हैं, जो डेथ का आंकड़ा था वो 1,14,444 था, वो 2009 में बढ़कर 1,25,660 हो गया। ये माननीय मंत्री जी जवाब देने में कह रहे हैं। ये 2009 का आंकड़ा है माननीय मंत्री जी, हम 2012 में बैठे हैं। तो आप जवाब देते समय ये बताइए, जरूर बताइएगा कि 2012 में ये आंकड़ा कहां तक गया, और इसमें मास कैजुअलिटी के केसेस कितने हुए। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, राजस्थान बीकानेर से, मैं प्रतिदिन देखता हूं कि मास कैजुअलिटी के केसेस बहुत बढ़े हैं। 10 आदमी मर गए, 15 आदमी मर गए, ये आम बात हो गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि रोड पे संपर्क में आता है ड्राइवर, पैसेंजर और उसके साथ जानवर भी, नीलगाय, ऊंट, हिरण, ये सब इसके एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। सुंदर कमेटी की रिपोर्ट की बात इन्होंने कर दी। इन्होंने कहा मोर्च ही नहीं बनाई थी, और इन्हीं की विभाग की थी ये, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की मोर्च की इनकी रिपोर्ट थी जो इन्होंने बनाई थी। मैं इनके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि एक्सीडेंट में इन्होंने कहा, इन्होंने खुद ने माना
कि शराब पी करके चलाने से भी एक्सीडेंट होता है। अब ये बिल में ये लाए हैं मात्रा, मेरे ये समझ में नहीं आता। ये कहते हैं कि 60 to 120 मिलीग्राम पिएंगे। अब वो कितने पैक का होता है मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई आदमी तो एक पैक में ही नशा आ जाता है, और किसी किसी को 4 पैक पीने पर भी नशा नहीं आता है? नहीं, मैं तो पीता नहीं हूं शराब, और सतपाल जी महाराज बैठे हैं, ये भी सही शराब नहीं पीते, लेकिन ये मात्रा कहां से आई? ये मात्रा कहां से आई? सीख जाए? नहीं, सीखना नहीं हमें ये मंत्री जी कह रहे हैं, वो दूसरे साथी कह रहे हैं सीख जाओ, सीखना नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे ये अनुभव नहीं है कि एक पैक पीने पे उसको नशा आता है, 4 पैक पीने पे। इन्होंने 60 to 120 मात्रा लिखी है। मैं ये कहना चाहता हूं, शराब पिया हो तो शराब पिया हो, उसमें मात्रा कहां से आ गई? अगर उसने 1 पैक पिया तो भी दंडित है, और 4 पैक पिया तो भी दंडित है। शराब पिया हुआ। इसमें ये मात्रा वाला कॉलम जो है ये हटा दीजिए। अगर वो शराब पी करके वाहन चलाता है तो दंडित किया जाएगा। ये पेनल्टी करिए इसमें। शराब पिया हुआ टेस्ट में आ जाएगा, शराब पिया हुआ था। अब वो बच जाएगा, 60 से नीचे होगा ना तो आपके इस एक्ट के बच जाएगा। शराब भी पी लेगा, एक्सीडेंट भी कर लेगा और बच भी जाएगा। हाँ, आप ही कह देगा कि मैंने संक्षिप्त कीजिए, अब संक्षिप्त कीजिए। तो इसमें संक्षिप्त कीजिए। मैं संक्षेप भी कर रहा हूं, अभी तो शुरू ही हुआ। मैं अभी तो शुरू ही हुआ हूं। सुनिए, 7 मिनट हो गए। नहीं, शुरू ही हुआ, कुछ नहीं है। 20-25 मिनट का टाइम तो ऐसा शुरू नहीं, 7 मिनट हो गए। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, और भी वक्ता बोलने वाले हैं। नहीं, मेरे एक के साथ और बोलने वाले, मैं समय रख दूंगा उसके लिए, चिंता मत करो। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, IFTRT। उन्होंने कॉमन कैरियर अकाउंटेबल फॉर ओवरलोडिंग के बारे में चर्चा की। उन सिफारिशों को भी इन्होंने इसमें पूरी तरह से लागू नहीं किया। ओवरलोडिंग को जज करने का इन्होंने नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड है, उसमें भी गए। मेरा एक सुझाव है यहाँ पे कि क्या हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते इसमें? हमारे यहाँ पे टोल टैक्स है। एक पब्लिक कैरियर, जैसे मैं बीकानेर से आता हूं, बीकानेर से दिल्ली तक आएगा तो उसको 10 टोल टैक्स के माध्यम से गुजरना पड़ेगा, पब्लिक कैरियर को, और हमें भी गुजरना पड़ता है, आम आदमी को गुजरना पड़ता है। क्या हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करते एक जगह उसकी रसीद कट जाए 10 आदमियों की दिल्ली तक, और वो आपस में बांट ले उस रसीद के माध्यम से? ऐसी व्यवस्था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्यों नहीं की जा सकती? और विदेशों में है। वाई कांट यू रेप्लिकेट फ्रॉम द फॉरेनर्स? अपन वहां से भी कुछ सीख सकते हैं। तो ये जब सिंगापुर में अपन जाते हैं तो वहां क्या है कि टोल पे, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सभापति जी, आप रुकिए, मेरा टाइम है, मैं अपना बंद हो जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि सिंगापुर अपन जाते हैं तो वहां टोल टैक्स में ये वेव हो जाता है। हमारे यहाँ पे लोड के लिए अपन कांटे पे ले जाते हैं, तो क्या अपन टोल टैक्स में वेव नहीं लगा सकते? क्या अपन टोल टैक्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके एक जगह, नहीं अभी तो सुनिए तो सही आप सभापति जी, एक जगह अपन रसीद काट करके और उसके बाद जितने भी आप ये टोल टैक्स चलाने वाले हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम अपन इजाद कर सकते हैं। एक को नियम बना सकते हैं। इससे ट्रकों का जो आने जाने का समय वो बचेगा, डीजल बचेगा और एक समय बचेगा। मैं आपके माध्यम से ये और देना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्जन दिया, उसको भी शायद इन्होंने ध्यान रखा कि नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने एक दलबीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में कहा कि 3 चीजों पे ध्यान रखिए। पहला, इन्फोर्समेंट। मोबाइल चला करके वाहन चलाते हैं लोग, मोबाइल पे बात करते हुए शराब पी करके चलाते हैं। ये कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट इन्फोर्स करेगी। कैसे इन्फोर्समेंट होगा ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। फर्स्ट, इन्फोर्समेंट करिए। दूसरा, गुड इंजीनियरिंग करिए, जो ड्राइवर हैं उनकी ट्रेनिंग करिए। आज आईआईटी और पॉलिटेक्निक में ट्रेड जो है वो नहीं है। आईआईटी और पॉलिटेक्निक में ट्रेड नहीं है, वहां पे ट्रेड घोषित करिए। और ये एजुकेशन ड्राइवर्स के लिए, और एजुकेशन दीजिए, जनता को जागृत करिए। तो ये जो 3 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, इनको भी आप साथ ले सकते हैं। अगला मैं बिंदु ये कहना चाह रहा हूं आपको कि वाहन खराब होने पर रोड पे खड़ा रहता है। जनरली जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें रोड पे ट्रैक्टर चलता है, जुगाड़ चलता है, बैक लाइट नहीं होती है। ये इन्फोर्समेंट हाईवे पे तो कम से कम मंत्रालय कर सकता है।
ये स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। इसमें एनजीओ का भी अपन साथ ले सकते हैं। मेरा अगला जो बिंदु है वो मैं अब आप जल्दी कह रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी करने के लिए कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा था कि 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, उनको तो मुझे बोलने दीजिए आप, नहीं तो ये रह जाएंगे आपके बिंदु ही। साथियों, सभापति जी, एक आपने ड्राइवर के लिए 8th पास रख दिया। ड्राइवर तो टेक्निकल है, उसको 8th पास काहे के लिए किया आपने? आप टैक्सी चलाने वाले को भी 8th पास रख दिया, उसमें तो 5 ही पास कर सकते थे। इसमें तो ये अमेंडमेंट तो उसमें सुंदर कमेटी आड़े नहीं आ रही थी। तो ये दूसरा, हमारे एमपीज के लिए भी, आप भी एमपी हैं, हमारे एमपीज के लिए एक रेड लाइट का मुद्दा आया और ये कमेटी में भी गया, कमेटी ने अप्रूव कर दिया, अप्रूव करके इनके मंत्रालय में भेज दिया। अब मेरी ये समझ में नहीं आती कि लोकसभा की कमेटी ने अप्रूव करके जब इनके यहां भेज दिया तो ये काय की जांच कर रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको तो लागू कर सकते हैं, इसको लागू करने में कहां दिक्कत आ रही है? अगर इनको लगता है कि दिल्ली में लागू नहीं कर सकते तो दिल्ली का वीआईपी एरिया छोड़ दीजिए। दिल्ली का यात्रा करते हैं तो ओवरटेक होती है, बच्चों को एड्रेस करें, इनका नंबर आएगा बोलने पे समय नहीं पूरा कर पाते हैं नौकरी के लिए। बाद में आपको मौका मिलेगा बोलने का। नहीं, इनको मौका मिलेगा, लेकिन ये इशू इंपॉर्टेंट है। अच्छा, या तो सुनिए, जिले में एडीएम भी लगा के घूम रहा है, जिले में और भी छोटे मोटे अफसर लगा के घूम रहा है, और 18 लाख को रिप्रेजेंट करने वाला एमपी लगा के घूमेगा, तो इनको क्या पीड़ा हो रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। साइड नहीं देते हैं क्यों? क्योंकि हमें हाउस में आना पड़ता है, हाउस और कमेटी ने भी रिकमेंड कर दिया है, हमें हाउस में आना पड़ता है। अगर रेड लाइट नहीं होती है तो टोल टैक्स में खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये हाउस में आने के लिए भी जरूरी है ये, और इसको आप कराइए, ये बहुत बड़ा इशू है, और ये बड़ा इशू है। मैं एक मिनट विजय बहादुर जी, एक इंपॉर्टेंट इशू में सभापति जी 2 मिनट में समाप्त कर दो। आई एम कंक्लूडिंग नाउ। एक इनके जो बाइक है, बाइक चलाने में 50 सीसी का कंडीशन लगा रखी है इन्होंने, और 16 साल की उम्र होनी चाहिए, 50 सीसी की कंडीशन है, और पेरेंट की कंडीशन भी है इसमें। मेरा ये कहना है सभापति जी कि इसमें 50 सीसी की बाइक की कंडीशन हटा देनी चाहिए। आजकल लड़के जो है 50 सीसी वाली कोई नहीं खरीदा, कोई बाइक खरीदा चलाता है, अपने कोचिंग के लिए जाता है, किसी टीचर के यहाँ पढ़ने जाता है। ये 50 की सीसी की काय की कंडीशन इन्होंने लगा रखी, इसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आया नहीं, अमेंडमेंट लाइए आप। और एक पेरेंट की कंडीशन को भी आप रखना चाहे तो रख देने, हटा भी सकते हैं। अगर आपने रख रखा है अभी वर्तमान में, लाइट मोटर व्हीकल में 18 साल में आप लाइसेंस देते हैं, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आप 20 साल में लाइसेंस देते हैं। एक शर्त आपने लगा रखी है कि लाइट मोटर व्हीकल 18 साल में लेने के बाद 1 साल के बाद वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की एप्लीकेशन कर सकता है, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आपने 20 साल लगा रखा, उसको तो 19 साल कर दो। ये छोटे इंटरवेंशन है जिसको करके आप मोटर व्हीकल एक्ट को ठीक कर सकते हो। ये प्रॉब्लम है, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो मैं बता रहा हूं। अगली आपको बात थोड़ा सा, ये बस अब समाप्ति कर रहा हूं मैं। मेरा ये कहना है कि अभी मोटर व्हीकल एक्ट के जो मामले होते हैं, जैसे एक्सीडेंट होते हैं, जैसे मेरे क्षेत्र में 10 आदमी मर गए, 15 मर गए, 5 मर गए, मास कैजुअलिटी में मरते रहते हैं, और सारी जगह मेरे क्षेत्र में तो है सारी जगह। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि अगर वो हॉस्पिटल में भी डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई बीपीएल है तो उसको कुछ पैसा मिल जाता है। लेकिन कोई एपीएल फैमिली का आदमी मर गया, उसमें एक छोटा बच्चा जिंदा रह गया, अगर उसकी विधवा जिंदा रह गई, तो वो परिवार का पालन कैसे करेंगे? तो ऐसे मास कैजुअलिटी के केसेस में एपीएल और बीपीएल का फर्क नहीं होना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है मास कैजुअलिटी में, जब उसके परिवार में कोई पता ही नहीं है, वो तो बीपीएल से ही ज्यादा खराब हो गया। और आपने बीपीएल के लिए बीमा कवर और दिया है, लेकिन ये बीमा कवर भी ठीक नहीं दिया है। उसमें आपने ड्राइवर की प्रूफ शर्त के साथ दे दिया, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, हमारे दूसरे साथी अभी करेंगे, जिसका हम बीमा कवर का हम विरोध कर रहे हैं। अगला बिंदु मैं कह रहा था कि आपने एक लाए हैं ट्रिब्यूनल का मामला, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो फॉर्मूला है मोटर व्हीकल एक्ट में, जो जजेस के पास चल रहा है, उसमें पूछते हैं क्या उम्र है उसकी, कितना कमाता था,
अगर वो जिंदा रहता तो कितना कमाता, लायबिलिटी कितनी उसकी है, उसके फॉर्मूले के आधार पर वो जजेस तय करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो ट्रिब्यूनल आपका आ रहा है उसमें ये फार्मूले रहेंगे, इसलिए इसमें इसको थोड़ा रेशनलाइज करिए और उसके बाद उसको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वो विद इन 6 मंथ मिलना चाहिए। आपने इसमें 2 साल का प्रावधान रखा है, ये 2 साल का प्रावधान ठीक नहीं है, ये विद इन 6 मंथ ही मिलना चाहिए, तभी जाकर के इसका बेनिफिट होगा। एक लास्ट में पॉइंट है, हिट और रन के बारे में भी आपने इसमें एक प्रावधान किया है। अब वाहन आपका अज्ञात है, अज्ञात वाहन किसी को चोट पहुंचा गया और उसमें वो डेथ हो गई, आदमी मर गया, आपने कहा इस नए आपके अधिनियम में संशोधन में कह रहे हैं कि डेथ पे हम 50,000 देंगे और घायल हो गया तो 25,000 देंगे। एक आदमी वैसे मर गया उसको आप 1 लाख देंगे और ये अज्ञात वाहन से मर गए उसको 50,000 देंगे। ये क्या तरीका है? इंसान तो वो भी इंसान है, वो अज्ञात वाहन से मरा है। तो ऐसे कुछ विसंगतियां हैं जिनको आप ठीक करिए और ये जो संशोधन लाए हैं उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम मंत्री जी से मांग करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव बिल बहुत जल्दी लेकर के आए, हम उसका भी आपका स्वागत करेंगे। और रेड लाइट वाला इशू जो एमपीज के लिए पेंडिंग है उसके लिए भी आप जल्दी निर्णय करेंगे। आपने बोलने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।